स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कि देखते ही कैसे हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल को निकाल लें। ठीक है, स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने का एक खतरनाक जबरदस्त तरीका मैं आपके सामने पेश करता हूं। उस तरीके को समझने से पहले बस आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, और वो आप सभी को मुझे उम्मीद है कि पता होंगे। एक बार मैं आपके सामने कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। जैसे मैं कहूं किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 1 है और उसका स्क्वायर करें, तो आप कहेंगे हमें जो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना प्राप्त होगा? 1। इसी प्रकार अगर मैं कहूं किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है या 2 का स्क्वायर करें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 4। समझते हुए चल। इसी प्रकार हम 3 का स्क्वायर करें तो कितना होता है? 9। इसी प्रकार हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना होता है? तो आप कहेंगे 16 या 16। इसी प्रकार मैं कहूं कि 5 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है? तो आप कहेंगे 25। इसी प्रकार मैं कहूं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे भाई 36। एक बार समझे, पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे तो कितना भी खतरनाक स्क्वायर हो आप लोग निकाल लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 64। और भाई साहब 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 81। और अगर मैं कहूं 10 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे भाई 100। कुछ बातें यहां पर समझे। क्या समझेंगे? क्या? एक तो ये अगर मैं कहूं किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा? 1। किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है और उसका स्क्वायर करने पर भी उसका यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा? 4, या मनी मन में निकाल लेंगे 4 2 दूनी 4। किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है और उसका निकालने पर कितना मिलेगा? 9। किसी संख्या का 4 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 6। 5 है तो कितना मिलेगा? 25 या 5। 6 है तो कितना मिलेगा? 36। ये देखे कि 6 यूनिट डिजिट कब कब मिलेगा? तो 6 यूनिट कब मिलेगा? 4 का स्क्वायर हो रहा हो इकाई का अंक, और आपका कितने का हो रहा हो? 6 का स्क्वायर। तो हमें यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होता है? 6। समझते हुए चले। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 9। इसी प्रकार 3 में कितना मिलेगा? 9। तो आप कहेंगे भाई साहब किसी संख्या में इकाई का अंक 3 हो या केवल 3 या 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे भाई 9। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 64। और इकाई का अंक कितना मिल रहा है? 4। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना इकाई का मिलेगा? 4। तो भाई साहब 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे 4। इसी प्रकार 9 का करोगे तो 81। और 81 में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 1। अर्थात इसी प्रकार 1 का स्क्वायर करो या 9 का स्क्वायर करो तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 1। कितना मिलेगा? 1। और अगर किसी का 0 करोगे तो 0। यहां पर देखें, अगर किसी के इकाई का अंक 5 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? केवल 5। 0 का करोगे तो कितना मिलेगा? यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा? 0। तो ये तो आप पे अलग। 6 कब मिलेगा? 4 का स्क्वायर करने पर या 6 का स्क्वायर करने पर। 9 कब मिलेगा? 3 का स्क्वायर करने पर या 7 का स्क्वायर। 4 कब मिलेगा? 2 का स्क्वायर करने पर या 8। 1 कब मिलेगा? 1 का स्क्वायर करने पर या 9 का स्क्वायर करने पर। अब हम समझते हैं कंसेप्ट को, और यहां से समझिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं, इसे ध्यान रखो। ठीक है, इसे मैं यहां पर ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं। पांच का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 25, यानी कि 5।
और 10 का स्क्वायर करोगे तो यानी कितना मिलेगा 100 यानी कि जी। बस ये ध्यान। अब पहला सवाल आप मुझे बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि अंडर रूट में कहीं पर लिखा हुआ है 1225। अब इसकी वैल्यू देखकर कैसे निकालें तो समझते हैं। अगर स्क्वायर या करड़ी में, करड़ी कितनी होनी चाहिए 2, यहां हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर रूट। क्यू रूट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, वहां पर भी समझेंगे। तो करड़ी कितनी दिखाई दे रही है 2, तो जोड़े कितने बनाएंगे 2 के। करड़ी 3 दिखाई दे तो जोड़े कितने बनाएंगे 3 के। तो यहां पर आप मुझे बताएं जोड़ा बना 2 का, लास्ट वाला बनाना है कुछ और। आप मुझे बताएं यहां पर यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है 5, और 5 यूनिट डिजिट हर कंडीशन में किसके मिल सकता है, तो यहां पर देखेंगे आप 5, तो यहां पर यूनिट डिजिट कब मिल सकता है, ये पता चल गया हमें कि इकाई का अंक कितना होने वाला है 5। अब कौन रह गया 12 केवल, क्योंकि इस जोड़े से अब हमें कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि यहां से हमें कितनी वैल्यू प्राप्त हो गई 5। अब ये देखें, अभी मैं समझा रहा हूं, वैसे तो ये मन ही मन में निकाल लेंगे आप लोग। ये देखिएगा क्या देखेंगे, 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप देखेंगे 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 9, और 12 से बड़ी कितनी है तो आप कहेंगे 16। तो बड़ी निकालें, छोटी निकाल लें और बड़ी, या ये करड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यूं ही समझा रहा हूं। तो ये 3 देखें, ये 9 किसका वर्ग है 3, और ये 16 किसका वर्ग है 4, किसका वर्ग है 4। तो हमेशा जो छोटी संख्या है उसका लिया जाता है। तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या थी, 9 किसका वर्ग है 3 का, तो हमेशा किस कौन सी ली जाएगी छोटी, तो यानी कि आंसर क्या हो गया 35। क्या हो गया 35। ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात या नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करेंगे। एक में मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, एक नहीं बहुत सारे करेंगे। मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 4624, ये कैसे निकालें तो समझते हैं, बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है भाई साहब। ये देखें, क्या देखें के, ये देखें यूनिट डिजिट को पकड़े, 2 जोड़े तो 2 के बनाएंगे, वैल्यू 2 के लिए लाएंगे, लेकिन ये देखें 4 कब मिल सकता है, तो आप कहेंगे एक तो हम 2 का स्क्वायर करें तब 4 मिल सकता है, और एक 8 का स्क्वायर करें तब कितना मिल सकता है 4 मिल सकता है। एक तो 2 का स्क्वायर करोगे तब 4 मिल सकता है, और एक 8 का स्क्वायर करोगे तब 4 मिल सकता है। तो इन्हीं कंडीशन में हो सकता है। अब दूसरी बात यहां पर समझेंगे, अगला जोड़ा क्या बना आपका, क्या रहेगी संख्या रहेगी, जोड़ा बने तो भली ना बने तो ठीक। तो 46 से आप क्या देखेंगे, कोई छोटी पूर्ण वर्ग संख्या उठाओ, तो 46 से छोटी आप देखेंगे कितनी होती है 36, और बड़ी कितनी होती है तो आप कहेंगे 49। 36 किसका स्क्वायर है 6, या 36 को क्या लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 49 7। तो हमेशा छोटी वाली लेनी, तो ये संख्या या तो 62 का स्क्वायर होगा या 68 का। 2 पॉसिबिलिटी बने, या तो क्योंकि 2 दूनी 4 यहां पर भी मिलेगा, 8 8 64 यहां पर भी मिलेगा 4, तो या तो 62 का होगा या किसका होगा आपके 68 का। अब कैसे पहचाने, तो ये देखें, ये जो लास्ट वाली संख्या है ये किसके नजदीक है, ये बताएं 36 के ज्यादा नजदीक है या 49 के ज्यादा नजदीक है। तो आप कहेंगे 36 से 10 दूर है, या 36 से 10 दूर है, और 49 से कितनी कम है 3 कम है केवल। तो नजदीक किसके हुई 49। 49 कैसी संख्या है बड़ी, तो बड़ी संख्या ही क्या हो जाएगी स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना हो गया 68। आंसर कितना हो गया इसका 68। तो इस प्रकार यहां पर आप बना सकते हैं। अगला सवाल समझते हैं, तो बहुत सारे सवाल करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को रोक के यहां पर देख सकते हैं। अगला आप मुझे बताएं 12769, एक बार चेक कर लेंगे 12769 किसका स्क्वायर। कुछ नहीं करना भाई साहब, बस लास्ट वाला जोड़ा बना दें आप, कितना मिल रहा है हमें 16। तो
तो ये देखें जो 69 है, तो 9 यूनिट डिजिट कहां मिल सकता है? एक आप कहेंगे भाई साहब 3 का स्क्वायर करो तब मिल सकता है, और एक 7 का स्क्वायर करो तब मिल सकता है। तो यूनिट डिजिट आपको मिल गया 3 होगा या 7। अब बाकी का कैसे निकालें तो समझते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 127। 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 121। और बड़ी कितनी होती है? आप कहेंगे 144। मुझे तो समझाना इसीलिए लिख रहा हूं, आप मन ही मन में करोगे। तो छोटी 11 का स्क्वायर है और बड़ी किसका है? 12 का स्क्वायर। तो ये समझिए हमेशा छोटी लेनी है। ये संख्या या तो 113 का है या 117 है। ये संख्या जो आपका स्क्वायर है वो किसका है? या तो 113 का है या 117 है। अब ये कैसे पहचाने कि भाई साहब 113 है या 117 है? तो आप समझेंगे, ये देखें कि 127 121 के ज्यादा नजदीक है या 144। तो आप कहेंगे 144 से तो भाई साहब कितनी कम है? तो आप कहेंगे ये 17 कम है। और 121 से केवल कितनी अधिक है? 6। तो यानी किसके नजदीक है? 121। और 121 144 से छोटा है, तो भाई साहब छोटी वाली वैल्यू, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 113। इट इज योर राइट आंसर। तो इस प्रकार आप यहां पर पता कर सकते हो, बड़ी ही आसानी जबरदस्त तरीके के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक आध और आप मुझे बता। अगला आप मुझे यहां बताइए, 23409। 23409 23409 निकाल सकते हो भाई। कुछ भी नहीं करना भाई साहब, 2 की जोड़ा बनाना है। क्या बन गया? 09। तो 9 कब मिल सकता है? एक कहेंगे आप या तो 3 हो, या आप कहेंगे भाई साहब कितना हो? 7। या आप इसे यहां पर लिख लें, क्योंकि हो सकता है आप डाउन इस प्रकार लिखें, या तो 3 त्रिका 9 या 7 7 49। अब क्या रह गया आपके पास? लास्ट जोड़ा बचा, या ये संख्या बची 234। इसे कैसे सॉल्व करोगे? 234 से छोटे पूर्ण वर्ग संख्या आप देखेंगे कि भाई साहब कितनी होती है? 225। और बड़ी आप देखेंगे कितनी होती है? 256। तो आप कहेंगे 225 किसका स्क्वायर है? 15। और 256 किसका स्क्वायर है? 16। तो हमेशा छोटी संख्या उठानी है। तो या तो ये 153 का स्क्वायर है या 157। अब बीच में लटक गए कि भाई साहब 153 का या 157। तो ये देखें 234 जो है वो 225 के अधिक नजदीक है या 256 के अधिक नजदीक है। तो आप कहेंगे 234, 225 में 9 जोड़ोगे और 256 से कितना कम है? तो आप कहोगे 16 और 6 22। तो यानी सबसे ज्यादा किसके नजदीक है? 225। तो 225 256 से क्या है? छोटा। तो छोटी वाली संख्या यानी कि 153 आपका सही उत्तर है, या 153 इट इज योर राइट आंसर। तो बड़ी आसानी, बड़े जबरदस्त, बड़े ही खतरनाक कंसेप्ट के साथ आप मन ही मन में पता कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक और बताएं आप मुझे, इसे मिटा। अगला है अंडर रूट 19044 19044। कैसे निकालोगे भाई साहब? हमने कहा लास्ट में 2 जोड़ा बनाना है, 2 का 1 जोड़ा। 44 या यूनिट डिजिट आपको 44 में कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो 4 कब मिल सकता है? तो आप कह रहे होंगे भाई साहब या तो 2 का स्क्वायर करो या 8 का स्क्वायर करो। यही तो बातें हैं, या तो 2 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें, तो कितना मिल जाएगा हमें? 2 दूनी 4, 8 हुआ 64। भाई साहब 190। अब इसके लिए तरीका क्या है? छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आप देखेंगे 169, बड़ी पूर्ण संख्या देखेंगे 196। छोटी संख्या 169 किसका स्क्वायर है? 13। और 196 किसका स्क्वायर है? 14। तो ये देखें हमेशा छोटे वाले स्क्वायर वाली संख्या उठानी है। तो या तो ये 132 का स्क्वायर है या 138 का स्क्वायर है। अब ये कैसे पहचाने कि
132 का या 138, तो क्या पहचानोगे? ये देखिए 190 नजदीक किसके हैं, तो आप कहेंगे साफ साफ दिखाई दे रहा है 196। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 196। तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी आपका सही उत्तर? बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ी वाली संख्या, छोटी संख्या नजदीक होती तो छोटी वाली संख्या। तो इसका जो उत्तर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा? 138 आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं, इस वाले को मिटाते हैं। अगला आप मुझे बताइएगा 10404, ये किसका स्क्वायर? या में से और सही से 10404। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे कि दो के जोड़े बना, एक तो जोड़ा ये बना, इसमें यूनिट डिजिट क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो आप कहेंगे 4 ही दिखाई दे रहा है। तो आप यहां पर कितना उठा लोगे? या तो 2 का होगा या 8 का। यहां पर पहचानेंगे 104 से। 104 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है या बड़ी? तो आप कहेंगे भाई साहब छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 100। और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 121। 100 किसका स्क्वायर है? 10। 121 किसका स्क्वायर है? 11। 10 छोटा वाला लेना, या तो ये 102 का स्क्वायर है या 108। भाई साहब ये कैसे पहचानोगे किसका? तो 104 सबसे नजदीक किसके है? 100 के या 121 के। तो आप कहोगे 100 के नजदीक है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 100। तो छोटी वाली संख्या आपका क्या होगा? राइट उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102। क्या हो जाएगा? 102। एक और आप मुझे बताएं, फिर हम लोग आगे। ठीक है, कोई भी हो, आप अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो। अगला आप मुझे बताइए 50625। ये तो बहुत सिंपल ही होता है, इसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक है, एक और शायद करा दिया है मैंने या नहीं, बता दीजिए अगर करा दिया होगा तो कोई बात नहीं। √13,689, ये दोनों उत्तर बताएं आप मुझे जल्दी से। अब तो समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, एक और देता हूं, आप मुझे बताएं। 16129, 16129, 16129। एक और बता दीजिएगा अगर बताना चाहे तो भाई। √7056। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, कोशिश की है, फिर भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 के जोड़े, अरे 25 के लिए तो एक ही चीज कंफर्म है कि 5 ही मिलना है, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 506 को यहां पर ध्यान दे, 506 एक ही मिलना है। हमें पता है कि हमेशा इकाई के अंक पर 5 मिल गया, दहाई पर क्या आती है? छोटी संख्या। तो 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, या 5 से बड़े पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो आप कहेंगे छोटी देखेंगे 484। कितनी है? 484। बड़ी देखने की जरूरत यहां पर नहीं है, बड़ी देखने की जरूरत नहीं है। बड़ी देखना चाहे तो 529 है, वरना छोटी से काम चल सकते हैं अगर यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है। 484 किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 22। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होना है? 225। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर 2 के जोड़े बनाए तो क्या मिला? 29। और 29 किसके लिए मिलता है? 3 के लिए या 7 के लिए। 161 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या? 144। बड़ी क्या हो जाएगी? 169। 144 किसका है? 12। हमेशा छोटी पर जाना है, तो या तो ये 123 का है या 127। ठीक है, अब ये देखना है कि 123 सही मानोगे या 127। तो ये देखें 161 किसके नजदीक है? 169। तो 144 और 169 में कौन बड़ा है? 169 बड़ी संख्या के नजदीक है, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। इसी प्रकार 89,
8 9 के लिए आप क्यों दो वैल्यू ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं या 7। 136 से छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी 121, बड़ी क्या हो जाएगी 144। हमेशा 121 किसका है 11 का, या तो 113 सही है या 117 सही है। ये देखें 136 किसके नजदीक है, तो आप कहेंगे 144 के नजदीक है, इसीलिए 117 आंसर होगा। 56 में आप देखिएगा यूनिट डिजिट 6 कब मिल सकता है, या तो 4 होगा या 6 होगा। 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 6 मिल रहा है। 70 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कहेंगे कि 8 64 और बड़ी देखेंगे तो 81। 64 किसका है 8 का, ये 9 का, तो हमेशा या तो 84 का या 86 का। तो ये देखें 70 सबसे अधिक नजदीक किसके है 64। 64 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या आपका क्या हो गया उत्तर। तो बड़ी आसानी के साथ, बड़े जबरदस्त तरीके के साथ यहां पर आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट दशमलव के बारे में और समझते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को वहीं विराम करेंगे। अगला पॉइंट आप मुझे बताइए। 108.16 हमेशा ध्यान रखें कि क्या ध्यान रखोगे कि दशमलव के बाद जो अंक होने चाहिए वो जोड़े के रूप में 2 4 6 8 10। तो यहां पर आप समझेंगे कि जोड़े के रूप में 2 है, तो या तो 4 या 6। अभी दशमलव भूल जाए कि है या नहीं, भूल जाइए बिल्कुल। 108 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 100, और बड़ी कितनी है 121। तो ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो ये या 104 या 106। ये देखें नजदीक किसके 108, तो आप कहेंगे 100 के, मुझे लग रहा है सबसे अधिक नजदीक है छोटी, तो ये वाला आंसर सही होगा। आप दशमलव कहां लगाएं, तो दशमलव यहां 2 अंकवाद था, तो बाहर निकालोगे तो 1 अंकवाद, तो 10.4 या 10.6, तो 10.4 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप मुझे बताइएगा। मैं लिख रहा हूं 125.44। यहां पर कैसे पहचानोगे भाई कंडीशन कि जोड़ा तो 2 का ही, अभी दशमलव भूल जाए तो आप कहेंगे या 4 का मिलता है 2 या 4 का मिलता है 8। अब 125 अभी दशमलव भूल जाए कोई फर्क नहीं है, तो 125 से छोटी संख्या 121 और बड़ी संख्या 144। तो 121 छोटा है तो 11, तो यहां पर 11 लिख दो। यहां पर दशमलव 2 अंकवाद था, तो यहां पर बाहर निकालोगे 1 अंकवाद, या तो 11.2 सही है या 11.8। अब 125 किसके नजदीक है छोटी संख्या के नजदीक है, तो छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर लगा सकते हो, कोई भी यहां पे फर्क नहीं। अगला आप मुझे बताइएगा एक पॉइंट। अगला आप मुझे बता, एक सवाल लास्ट और बताइए। मैं कह रहा हूं आपका अगर इस प्रकार दिया है 0.2809, क्या करो, पॉइंट भूल जाइए कोई फर्क नहीं है, यहां पर क्या करें जोड़ा बना लें। 9 कब मिल सकता है, या तो 3 के लिए मिलेगा या 7 के लिए। 28 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 और बड़ी पूर्ण संख्या 36। 25 के नजदीक 5 5, या तो 57 या 36। ये देखें कि दशमलव कितने अंकवाद है 1 2 3 4, करड़ी से बाहर निकालोगे तो 2 अंकवाद, यानी कि 0.53 आंसर होगा या 0.57। ये देखें 28 सबसे नजदीक किसके है 25 छोटी संख्या के नजदीक है, तो 0.53 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल बेहतर क्लास के साथ एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।